हाँ जी, अगेन हम आ गए हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ लिया था अभी। एपिथेलियल टिश्यू वाला हमने पढ़ लिया था। एपिथेलियल टिश्यू के पीवाईक्यूज हमारे हो गए हैं, हमारा थ्योरी हो गया है, डायग्राम्स हमने कवर कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि नीट में अब तो कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होगा अगर किसी ने ये पढ़ लिया है तो। अब हम आगे चलते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू पे। तो देखें, पहला क्वेश्चन है जो अपना कनेक्टिव टिश्यू का। एक सेकंड में मार्क सेट कर लूँ, मार्क सेट कर लूँ, मार्क। और मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। हाँ जी, चले देखें। कनेक्टिव टिश्यू का पहला क्वेश्चन है, द फोर स्केचेस। पहले मैं देख लूं ऑडियो ऑन है या नहीं है। हर बार ऐसे ही हो जाता है मतलब। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, ये हेलो हेलो उसमें करते हैं। पहले मैं छोटी थी ना, तो छोटी क्या अभी मतलब अभी देखते हैं कि आसपास कोई जागरण हो रखा होता है, भगवत गीता चल रही होती है, तो वो हेलो हेलो। स्कूल नहीं, स्कूल में तो स्पेशली स्कूल में जैसे फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन होता है, तब पहन के वो चंदा चमके चम चम चिट्टी को चन्ना चोर करते थे। तब होता था ऐसे कि वो माइक पे वो हेलो हेलो हेलो, और बीच में वो माइक पक्का खराब होता था। स्कूल वाला माइक तो पक्का ही खराब होना है, मतलब स्कूल वाले लेके ही ऐसा आते थे कि वो बीच में खराब हो जाता था। और फिर वो आधे, कई जो टीचर्स होते हैं लेक्चर्स देने आते हैं, भी अपना अपना कन्वे करने आते हैं चीजें, तो कई तो बेचारे हेलो हेलो करते रहते हैं, फिर नहीं आती आवाज तो सीधे लग जाते हैं। मतलब वो भी क्या फेज थी, मतलब हम सभी हंस रहे होते थे। वो स्कूल में ड्रेसेस पहन रखी होती, फेरी ड्रेसेस पहन रखी होती थी, कहते थे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पहले मैं छोटी थी तब हमने किया है डांस ऐसे, छोटे थे ना तब करते थे डांस। वो छोटी छोटी फ्रॉक पहन के बढ़िया सी, और वो पीछे पंख से लगा के, और ऐसे 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 करते थे, ऐसे ऐसे। वो बच्चे देख रहे होते थे, हम खुश हो रहे होते थे, पर उस टाइम वो फेज ही अलग थी। फेज इन द सेंस, मतलब फेज ही अलग थी। लाइफ, लाइफ है थोड़ी अलग, बदलती रहती है ना जिंदगी। चले, मैं भी ना कभी कभी फिलोसफर भी बन जाती हूँ। सोच रहे होंगे कितनी मैडम कितनी घुन्नी है, मतलब खुद उबासियां ले रही है और हमें कहती है आलस ना करो। मतलब नींद तो आती है मेरे को, तो आजकल 2 3 दिन से नींद भी बहुत आ रही है, मैं टाइम पे सो भी नहीं पा रही आज। देखे, द फोर sketches A, B, C, D are given below represent four different type of animal tissue. ओके जी, ये कह रहा है कि sketches दिए हुए हैं, ये डायग्राम्स दिए हुए हैं चार तरह के। वो क्या दिखा रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू को शो कर रहे हैं। Which one of these are correctly identified in option given along with its correct लोकेशन एंड फंक्शन। मतलब हमें ये है कि हमें इनका नाम बताना है, इनका नाम क्या है, और हमें क्या बताना है, इनका फंक्शन क्या है, और हमें क्या बताना है बच्चों, इनकी लोकेशन क्या है। तो चलें जी, देखते हैं। ये आए, दिख रहे हैं डायग्राम तो दिख रहे होंगे। इस स्क्रीन पे ना मेरे को तो ब्लर दिखते हैं, लेकिन तुम्हें सही दिखते हैं, ये बात भी सही लगी मेरे को। चलें, क्या कहते हैं जी, अब आते हैं। ये बोलता है ऑप्शन ए क्या कहता है, सेकंड। सेकंड क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मान लिया ये तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। कौन सी थी ये? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ मिलेगी? इंटेस्टाइन में मिलेगी। इनका काम क्या है? सिक्रीशन। अरे भाई, हमें तो पहले ही ऑप्शन सही मिल गया तो अच्छी बात है। चलो फिर और भी देख लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए ना कभी। सोचो मैडम ने तो पहले ही बता दिया, हम रह गए, हमें ये नहीं आ रहा समझ में। चलें देखते हैं। ये बी ऑप्शन क्या कहता है कि थर्ड है। ओके, कोलाजन फाइबर्स, कार्टिलेज अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। अरे भैया, ये मान लिया ये टेंडन्स हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन ये कार्टिलेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायग्राम किसका है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल थे, टेंडन्स एंड लिगामेंट। ओके, स्केलेटल मसल्स टू बोन कौन अटैच करता है भाई? टेंडन, सॉरी, लिगामेंट। नहीं, लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन क्या करेगा? बोन टू मसल। फिर आता है अपना फोर्थ, क्या दिखाता है? स्मूथ मसल टिश्यू। नहीं, ये स्मूथ मसल हमने ये पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, बट ये स्मूथ मसल नहीं है, ये कार्डियक मसल है, ये हमारे हार्ट में पाई जाती है। ओके, तो ये पहले गलत हो गया। फिर आता है अपना, ये हो गया ऑप्शन डी। फर्स्ट क्या कहता है?
कोल्यूमिनार एपिथेलियम, ओके ये बात तो सही है इसकी। कहाँ मिलेगी? नेफ्रॉन में नहीं, नेफ्रॉन में कहाँ मिलती है ये? हमें तो मिलती है इंटेस्टाइन में, और हमें कहाँ मिलती है? अपने स्टमक में। ओके बच्चों, और सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ये सही है। तो तीनों चीजें कहाँ सही मिल रही है हमें? तीनों चीजें हमें इसके बारे में सही दी हुई है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए। ओके बच्चों आगे चले, देखो जी, हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन, इट्स अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए क्या है, हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन, हिस्टामिन कौन सिक्रीट करता है? हिस्टामिन कहाँ सिक्रीट होता है? याद करो, हिस्टामिन मैंने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या बताया था, अपनी जो मास्ट सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करेंगी? अपना हिस्टामिन। तो अपनी जो एरियोलर टिश्यू वो क्या है? अपना कनेक्टिव टिश्यू है, तो आंसर क्या जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, मास्ट सेल सिक्रीट्स, मास्ट सेल क्या सिक्रीट? अरे भाई तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलें, मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती थी? ट्रिक बताई थी मैंने, H2S, सेरोटोनिन, हिपेरिन एंड क्या था अपना? हिस्टामिन। सेरोटोनिन, हिपेरिन एंड क्या था अपना? सेरोटोनिन। तो देखो इनमें से कोई ऑप्शन है? फर्स्ट ही है हिस्टामिन। ये क्या सिक्रीट करती है बच्चों? हिस्टामिन सिक्रीट करती है। एरियोलर टिश्यू जॉइन, याद करो एरियोलर टिश्यू के दो फंक्शन थे, वो क्या बनाएगा? सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर आवर स्किन, अपनी स्किन को क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन क्या था? जो हमारी स्किन है, स्किन को हमारी जो मसल्स है, जो हमारी हाथों के मसल्स हैं, इससे अटैच करवाएगा। तो ये आया हमें पता है। और हम स्किन का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? स्किन को हम अगर हम और साइंटिफिक वे में देखें, उसको हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेग्यूमेंट। तो ये क्या अटैच करेगा? इंटेग्यूमेंट से मसल को ज्वाइन करेगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ मिल गया, वो क्या है? सही है। ओके, फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। Given is the diagrammatic sketch of the certain type of connective tissue, identify the part labeled। बहुत इजी है, मैंने 3-4 बार आपको ये रिवाइज करवा दिया था पढ़ाते पढ़ाते ही। चलो देख लेते हैं, ये क्या होती थी अपनी? यार मेरे को तो इस पेन में और इसको सिलेक्ट करने में रह जाती हूँ मैं। डी क्या थी अपनी? मास्ट सेल्स थी, ये हमें पता है। जो क्या रिलीज करती थी? H2S, मतलब H2S रिलीज नहीं करती, कभी ऐसे ही बैठे हो H2S नहीं। मैंने ट्रिक बताई थी ना, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। ओके, हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। ओके हाँ जी। फिर अपना ये क्या थे? ये फाइबर्स किसके थे? ये किसके थे? ये कोलाजन फाइबर्स थे। ओके, ये कौन सी सेल थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल थी। क्या थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती थी। इसको क्या बोलते थे हम? मैक्रोफेसिस। तो ए क्या है? मैक्रोफेसिस। ए क्या है? मैक्रोफेसिस, सही है। बी क्या है अपनी? फाइब्रोब्लास्ट, ये भी सही है। सी क्या है अपना? कोलाजन फाइबर, ये भी सही है। डी क्या है अपना? मास्ट सेल, ये भी सही है। आज तो हम बहुत लकी लकी फील कर रहे हैं। देखो हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले में ही अपना आंसर सही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ए। क्या आंसर आएगा इसका? ए। आगे चले, हाँ जी देखें, ये क्या है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। देखो टेंडन क्या है? टेंडन क्या था? टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, स्पेशलाइज्ड नहीं है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते थे? 4 तरह के। कौन कौन से? बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। जबकि अपना जो टेंडन है वो क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। फिर आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, एडिपोज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते थे बच्चों? एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी ऑप्शन क्या आ गया बच्चों? गलत। फिर आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यस, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अपना आंसर क्या आ गया? सही। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कार्टिलेज क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
ओके बच्चों, तो ये भी अपना गलत है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब ये अभी नीट 2020 में पूछे गए 2021 में। तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन। टिश्यू का नाम क्या है? स्मूथ मसल। ओके, हाँ जी, स्मूथ मसल्स होती हैं। और कहाँ होती है ये? लोकेशन क्या है इनकी? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। यस, स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती है हमें? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो मैं पहले ही बता रही हूँ, ये सही है। ओके, टिश्यू एरियोलेट, पहले हम तीनों को देखते हैं। पहले हम इन बच्चों, मुझे पता है इसका आंसर ये है क्योंकि मेरे को तो पता है स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में होती है। मान लो आपको नहीं पता, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे, आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता था तो आपने छोड़ दिया, पता नहीं सही है गलत है। अब आगे देखते हैं, एरियोलर टिश्यू के लोकेशन क्या होती है? टेंडन? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है? देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है वो क्या होती है हमारी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मान लो कि अभी मान लो ये कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ये कहाँ होती है? टिप ऑफ नोज? नहीं, टिप ऑफ नोज पे मैंने क्या बताया था? टिप ऑफ नोज पे क्या होता है? टिप ऑफ नोज पे अपना कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज? हायालिन कार्टिलेज। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर टिश्यू कौन सा? क्यूबोइडल एपिथेलियम। लोकेशन क्या? लाइनिंग ऑफ स्टमक? नहीं, लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होती थी? कोल्यूमिनार। कौन सी सेल्स होती थी? कोल्यूमिनार सेल्स प्रेजेंट होती थी। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चा? ऑप्शन ए, तो वही सही। चलें जी, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट, एक सेकेंड बच्चों, मेरे फोन पे मैसेज, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ जी, चले देखें, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। देखें, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है? कोलाजन। ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दी क्योंकि हमने यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स पढ़े हैं। देखो, पूरे अपने बायोस्फीयर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या है? रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और रही बात इसकी, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो टिश्यू है वो है कोलाजन। क्या है? प्रोटीन कौन सा है वो? कोलाजन। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोलाजन। ठीक है। टेंडन, देखो, टेंडन किससे बने होते थे? याद करो, टेंडन किससे बने होते थे? टेंडन क्या होते हैं? टेंडन क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों? याद करो याद करो याद करो। देखो, टेंडन्स क्या होते थे? टेंडन्स होते थे अपने क्या? टेंडन इन इलास्टिक फाइबर से बने होते थे। किससे? इन इलास्टिक फाइबर से बने होते थे। और वो फाइबर्स कैसे होते थे? व्हाइट। कैसे होते थे बच्चों? व्हाइट। ओके, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। चल, तो देखें, टेंडन्स कैसे होते थे? इनइलास्टिक होते थे। और कैसे होते थे? व्हाइट कलर के होते थे। तो हम क्या कहेंगे? मोडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। सॉरी, हाँ जी, क्या होते थे अपने? टेंडन। टेंडन कैसे होते थे? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते थे। और ये कैसे होते थे? इन इलास्टिक। कैसे होते थे बच्चों? इन इलास्टिक। ओके, फिर आता है लिगामेंट। लिगामेंट कैसे होते थे? लिगामेंट होते थे इलास्टिक। और कैसे होते थे कलर में? येलो। ये हमने पढ़ा है, तो हम क्या कहेंगे? मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। अगर कोई स्टूडेंट मतलब अभी PYQ का थंबनेल देख के यहाँ पे आ गया और उसको ये पता नहीं है, तो भाई हमारे लेक्चर्स देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री फंड के ही है, टेंशन ना लो। मतलब देखो, उसको समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो भाई क्या करें, नहीं आ रहा तो आपको नहीं आ रहा। हमने तो पढ़ाने की अच्छी कोशिश की है, बच्चों को आ रहा है, हमने इसी वे में पढ़ाने की कोशिश की है। टेंशन ना लो, आपका सारा सिलेबस हम कवर करवा ही देंगे। जब तक बायो मैं पढ़ा रही हूँ तब तक करवा ही दूंगी। देखें,
मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, अरे बच्चों अभी कितनी बार बताऊं मैं आपको, ये H2S का क्या बताया था, हिस्टामीन, मैं इरिटेट हो गई हूँ रिपीटिव क्वेश्चन से, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, इनमें से कोई मैच कर रहा है तो बता दो। सेरोटोनिन है, ये नहीं होता, हिपेरिन होता है पर ये नहीं होता, हाँ हिपेरिन भी होता है, हिस्टामिन भी होता है, ये सही है, वैसोप्रेसिन नहीं होता, रिलैक्सिंग भी नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है ही। ऑप्शन क्या आएगा अपना बच्चों, बी, बिकॉज जो मास्ट सेल्स होती हैं वो 3 तरह के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है, कौन कौन से, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ओके बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, क्या हो अगर अपना लिगामेंट टूट जाए, मतलब अपने को क्या आ जाए, मोच आ जाए, ये समझ लो क्या आ जाए अपने को, मोच, समझ रहे हो, मोच, पैर मुड़ जाए, ऐसा हो जाए तो लिगामेंट हिल जाता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमें क्या होता है वहां पे, पेन होता है, और क्या होता है साथ के साथ, हमारी बॉडी की जो जहाँ पे हमें क्या है, मोच आई है, हमारा पैर वहां पे मूव ही नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे, bone will be less movable at joint and क्या होगा, पेन हमें होगा। ओके, इजी था ये तो, और है क्या क्वेश्चन, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे, लो भाई कनेक्टेड टिश्यू से भाई इतने ही क्वेश्चन थे, सो नो टेंशन वाली बात। एक सेकेंड, तो जी हमारा जो, अभी हम नोट को खोलते हैं, एक सेकेंड, पहले मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी ना, तो मेरे को ये चलाना ही नहीं आया था, मैं सोच रही क्या बोला है ये, मतलब बंदा कैसे, कितने सारे ऑप्शन है, किसको चूज करे, लेकिन बाद में मतलब मैं ऐसी तेज तरार हो गई ना, तब सही ढंग से मैं टैकल कर लेती हूँ इसे, हर चीज़ ना शुरू में मुश्किल लगती है। मैं आपसे ना एक चीज शेयर करती हूँ, देखो आप भी स्टूडेंट्स हो नीट के, देखिए मैं भी एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही हूँ, तो क्या होता है कि आपकी तरह ही मुझे ऐसे हो जाता है कि चलो भाई काम नहीं हो रहा, हमें ये करना है, मैं भी सोचती हूँ पढ़ने की, लेकिन काम इतना हो जाता है कि भाई नहीं पढ़ा जाता, कई बार यहाँ का भी काम हो जाता है, और कुछ फैमिली घर का काम तो मैं करती नहीं, बड़ी निकम्मी हूँ मैं, बड़ी निकम्मी हूँ, मतलब इतनी, मतलब अव्वल दर्जे की निकम्मी हूँ मैं, मतलब काम ही नहीं करती हूँ, सच में काम नहीं करती, लगता होगा मैडम काम करती, नहीं नहीं भाई ना काम नहीं करती, मेरी मम्मी कहती है अगले घर जाके काम करेगी, देखेंगे अगले घर का, अगले घर देखेंगे, अभी फिलहाल तो मैं काम नहीं करती, लेकिन ऐसा ही मेरे को बहुत हो जाता है पढ़ाई का, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। तो हुआ क्या कि जैसे मैं कल इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी, स्ट्रेस में थी, मेरी पढ़ाई, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा है, मैंने सोचा जॉब छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, पता नहीं दिमाग में कितने इतने सारे ऑप्शन आ रहे थे। तो वैसे मैं यूट्यूब है ना बहुत कम चलाती हूँ, मैं कुछ ड्रामास देखती हूँ, लगभग मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ, और तो मैं देख रही थी, तो ऐसे ही वो शॉर्ट वीडियो नहीं आती, तो शॉर्ट वीडियो ऐसे थी, तो मैं कंफ्यूज थी, मैंने सोचा भाई आज तो सो ही जाते हैं, देखी जाएगी क्या होगा क्या होगा, ऊपर वाले के भरोसे रख दिया, सब चले। फिर मैं ऐसे ही वो फोन चलाते 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 एक रैंडम वीडियो ऐसे ही चल गई, तो उसमें पता नहीं, मैं तो ना ही उस इंसान को जानती हूँ, ना ही मुझे उसका नाम पता, शायद फेमस ही है वो, लेकिन मैं नहीं जानती उन्हें। तो ऐसा कुछ था कि वो बोल रहे थे कि हम इंसान पता क्या सोचते हैं कि ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, इतनी लंबी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है ना, जैसे मैं उधर गई थी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तो वहां पे इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी, तो वो कह रहा था कि हम इंसान है ना, पता है पहले क्या सोचते हैं, बिल्डिंग कैसे बनेगी, बिल्डिंग कैसे बनेगी, हम आगे का सोचते हैं कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, लेकिन उसने एक मतलब इतना अच्छा सोल्यूशन बताया, मैं उसके मतलब उस बात से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई हूँ, आज मैं थोड़ी मोटिवेटेड भी इसीलिए हूँ। उसने बोला कि पहला स्टेप ये है, अगर आपको कोई भी चीज शुरू करनी है, आप पहले, वो बोला कि बाद में शुरू होती रहेगी, पहले ईंट तो लेके आओ, जब आप ईंटें लेके आओगे, 4 ईंटें रखोगे, फिर आप अपने आप ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप ये लेके आओ, सीमेंट लेके आओ, रेती लेके आओ, क्रेसर लेके आओ, जो भी बजरी होती है वो लेके आओ, अपने आप बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन पहले शुरुआत तो करो। हम पहले उस पूरी बिल्डिंग की इमेज अपने दिमाग में ले लेते हैं कि भाई ये इतनी बनानी है, कैसे बनेगी, वैसे ही हम क्या करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अपना सिलेबस होता है बहुत लंबा लंबा, बीट जैसे बायो है आपकी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सबका सिलेबस होता है, एग्जाम पास आने को रखा होता है, हम कंफ्यूज पता है किस बात को हो जाते हैं, हम स्टेप लेने से डरते हैं, मैं तो हमेशा से ही डरती हूँ, हम स्टेप लेने से डरते हैं कि भाई इतना सिलेबस है, कैसे होगा वैसे होगा, और इसी वजह से हम फेल हो जाते हैं, हम वो चीज कर ही नहीं पाते। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन इसका क्या है,
आप पहले एक स्टेप तो लो। आप एक दिन अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा, सेकंड डे अच्छे से पढ़ो, थोड़ी कोशिश तो करो। 3-4 दिन तक आप इतने सेट हो जाओगे, आपका पढ़ाई का अपने आप मन करने लग जाएगा। तो मैंने तो खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, बल्कि आज मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अपना ये कनेक्टिव टिश्यू वाला हो गया है, और अपना कौन सा हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो आपको पढ़ते रहना है। अगर जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भाई शुरू करो, ठीक है, टास्क लो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फ्यूचर की बाद में देखेंगे। पहले प्रेजेंट के जो टास्क है उनको कंप्लीट करो, और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, और साथ के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है। एंड थैंक यू, आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। थैंक यू।